ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो दिन में नींद आती थी और ना ही रात में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगणी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरतनंदन, शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। तदंतर जन्मेजय पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठीं और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगीं। उस अवसर पर वहाँ देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा। इंद्र बोले, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी उसके बल, तेज और रूप की समानता नहीं कर सकेगा। यह पूर्ववंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधिपूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफ़ेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का, उसके हाथ में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक से प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहाँ शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह महान बालक कण्व के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लेते था और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता था और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ता था। वहाँ सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़तापूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाने पर भी अपने आप को उसके बालक के चुंगल से छुड़ा न सका।
अतः भयंकर स्वर में चीत्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चीत्कार से भयभीत होकर मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से ही उन्होंने कण्व के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर कण्व के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नामकरण किया, एक नया नामकरण किया। कण्व मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए राजा दुष्यंत यह सब जीवों का दमन करता है, यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए इसका नाम सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। यही बालक आगे भारत के नाम से विख्यात होगा आगे की कथा में, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। तो इस कथा का ध्यान रखें। अगले अंक में यह प्रसंग आएगा, तो पुराना स्मरण भूल ना जाएं इससे बालक के बल का। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंता मग्न हो गई। उसके सारे अंग सफ़ेद पड़ने लगे। उसके खुले हुए लंबे केश लटक रहे थे, वस्त्र मैले हो गए थे। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कण्व मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। अब विचारणीय है कि मेरे श्रोताओं के पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रसंग में कहा था, उसे यकीन था कि शारीरिक मिलन हुआ है, प्रेम मिलन हुआ है और राजा उसके लिए सेना भेजेगा। वो विरह के मारे व्याकुल है, लेकिन इस भरोसे पे है कि राजा दुष्यंत उसे लेने आएंगे, जो कि पिछली कथा में वादा कर गए हैं, वचन दे गए हैं। और यहाँ 3 वर्ष बीत चुके, उसके बाद बालक हो गया और उसके बाद भी वो नहीं आए। अब ऋषि जो उनके धर्म पिता हैं, जिन्हें वो पिता ही मानती है, उन्होंने ही पालन पोषण किया, वही पिता है। स्मरण रहे कि वो विश्वामित्र और मेनका के अंश से उत्पन्न कन्या शकुंतला है, जो युवा हो गई है और उसका एक बच्चा हो गया है, जो सर्वदमन के नाम से इस समय तक विख्यात है, जिसके नाम से हमारे आगे उसका नाम भरत पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अब कण्व मुनि ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। कण्व मुनि ने अपनी पुत्री शकुंतला को उस दयनीय दशा में देखकर कि मैं इसे और क्या कर सकता है पिता, एक खुशी उसे देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, तपस्वी थे, ब्रह्म ऋषि थे, तो कण्व मुनि ने क्या किया, सर्वदमन के लिए विद्याओं का चिंतन किया, विद्या का चिंतन किया। विद्या की अधिष्ठात्री परमेश्वरी योग माया, विद्या का चिंतन किया। ये शब्द जैसे ही चिंतन किया, इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में, उससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। अभी यानी बिना पढ़े हुए, ठीक है, अभी क्योंकि 12 ही वर्ष का है। और ये महर्षि कण्व ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। फिर से ध्यान दें कि ये बालक वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित ही नहीं हुआ, वो जब ऋषि के आशीर्वाद से, क्योंकि ऋषि शक्ति संपन्न है, उसमें वह योग शास्त्र में
जो वेद और शास्त्र हैं, जो शास्त्रों के मंत्र और क्रियाएं और दुनिया भर का जो ज्ञान है, समस्त ज्ञान, वह भी उसमें प्रकाशित हुआ, अर्थात उसकी शक्तियां भी उस बालक में बढ़ चुकी हैं, प्रवेश कर चुकी हैं या जागृत हो चुकी हैं। मेरी कल्याणी पुत्री, अब ये कौन बोलता है? महर्षि कण्व बोल रहे हैं। अब उसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। वो कहते हैं, मेरी कल्याणी पुत्री, मेरा यह वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए बता रहा हूँ। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं के द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहें। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है और तुम अपने इस व्रत का पालन करो। ये एक व्रत है। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया है। शुचि स्मिते, बड़ा अच्छा शब्द है शुचि, यानी कि जिसके अंदर पवित्रता हो, और स्मिते यानी उसकी मुस्कान हो, पवित्र मुस्कान, और उसे देख करके भी पवित्र मुस्कान का बोध हो। अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। यहाँ दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष उनका संग विशेष हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न देना। वैशंपायन जी, आप देखिए कैसा संवाद है कि बिल्कुल वही जैसे आज भी आप देख सकते हो कि पिता पुत्री का संवाद है। ये एक एक वाक्य बिल्कुल वैसा ही है। अब हजारों साल पुराने ग्रंथ ये ज्यों का त्यों वर्णन कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़ कर अंक में भर लिया और उसका मस्तिष्क को सूंघ कर कहा। कण्व बोले, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। पवित्र व्रत का पालन करने वाली यह तुम्हारी माता उन्हीं की महारानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। फिर कण्व शकुंतला से बोले, भामिनी शकुंतले, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई दूसरी वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, वे आपत्ति के निवारण करने के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे। देखिए, ये जो शब्द हैं ये आगे वैसे ही होंगे। भामिनी, वे आपत्ति का निवारण करने के लिए अपनी कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे, यानी समय आने पर। शुचि स्मृति, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं, अशुभ की गति को नहीं। आता तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और इसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। यह उनकी कीर्तिशील तथा पतिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर पहुंचा दो।
और आज का प्रसंग यहीं पूर्ण करते हैं। ये आज इनकी दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा का भाग है। ये भाग 6 है, दुष्यंत और शकुंतला की जो असली प्रेम कथा है। आपने अन्यत्र अलग अलग तरह से वो सुनी होगी और टीवी सीरियल्स में भी देखी होगी, लेकिन असली संपूर्ण कथा यही है जिसका ये प्रसंग चल रहा है। और ये महाभारत, असली संपूर्ण महाभारत के अंदर मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, और उसका आज 37वां भाग पूर्ण हुआ। ओम तत्सत।